अकेले रहने से हमारा मन क्यों डरता है? हमारी खुशी किसी और की वजह से क्यों होती है? याद रखें कि अगर आपकी खुशी की वजह से आपके अलावा कोई और है, तो आपके दुख की वजह भी उनकी होगी। जब हम बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अतिरिक्त हमारे लाइफ में आए। हर व्यक्ति में बुराई और अच्छाई। यह नहीं होता कि कोई पूरी तरह से अच्छा होता है और कोई पूरी तरह से मुझे बुरा होता है। हर व्यक्ति खुश और प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा दूसरों की खुशी पर निर्भर रहते हैं। प्रयोग करके अपने जीवन को देखें। कभी अकेले में बैठे और कभी आपके साथ नहीं हो। कोई दोस्त, परिवार, मित्र या प्रयोजन नहीं है। कोई मोबाइल फोन टेक्निक नहीं, सिर्फ आप और कोई नहीं। और देखें कि आपको भीतर क्या हो रहा है। आप वहां से उठना चाहिए। आपको हर जरूरी काम उसी से में याद आ जाएगा। आपका मन आपके साथ 1 घंटे भी नहीं रह पाएगा। को के साथ 1 घंटा बिताना भी कतना मुश्किल है। हम विचार करें कि स्वतंत्र एक हमला है और हम खुद के साथ रहना नहीं चाहते, कि हम अकेले रहना नहीं पसंद करते। हम अपने आप के साथ एक अच्छी छुट्टी चाहते हैं। लोग ढूंढते हैं, और जब हम मन के अकेलेपन को बाहर के लोगों से बाहर लेते हैं, तो फिर उनकी छूटने की भय होता है। कभी कभी किसी के साथ घनिष्ठ संबंध बन जाता है कि अगर वो नहीं रहे तो लगता है कि सब खत्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा। हम अक्सर सुनते हैं कि कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं या मरने की तैयार होते हैं। हमारा मन इतना कमजोर है कि आपको जीवन में ऐसा हुआ है कि आप अकेले बैठे हैं और आपका मन चल रहे विचार आपको खुशी दे रहे हैं। आप उन विचारों के साथ इतना अच्छा लग रहा है, इतना मजा आ रहा है कि आपको किसी और की जरूरत नहीं है। जब आप कहते हैं कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, तो आप अकेले नहीं होते, आप खुद के साथ होते हैं। अपने आप महत्व के समझना नहीं, अपने महत्व को समझना ही है, बैठ पर कभी नहीं सोच। वास्तव में हर खुशी और दुख हमसे संबंधित है। वास्तव में जो भी खुशी हमें लगती है वह बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर से आती। हम ही हर एहसास की महसूस करने वाले हैं। एक सत्य जो हमारे वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को बताया कि हर जीव स्वयं भगवान का रूप है, स्वयं पूरा है। हमें किसी की जरूरत नहीं खुद को भरने के लिए। पर ऐसा क्यों हुआ? जब हमें अकेला होते हम घबरा जाते हैं। जब हम अकेला होते हैं हम मायूस हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे भीतर चलता है वह बहुत नेगेटिव हो। जब हम अकेला होते हैं सुख के विचार हमारे अंदर नहीं चलते, हम नहीं चलते। जब हम अपने आप को इस तरह से तैयार कर लें कि जब हम अकेले हैं तो बहुत
मजेदार और अच्छे विचारों से खुद को भरने। अकेले रहो ताकि हमारा माइंड में अच्छा विचार आ जाता है। अपने विचारों में चलते रहे, यही कारण है कि वह अकेला नहीं होगा। अकेले बैठा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई पास नहीं है, हम सिर्फ खुद में डूबे हैं। हमें अकेलापन महसूस क्यों होते हैं? यह सिर्फ इसलिए कि हर व्यक्ति जीवन में दो चीजें चाहते हैं, प्रसन्नता और प्यार। हम किसी को भी इजी नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमें प्यार और खुशी चाहिए। हम स्वामी को दे नहीं सकते, अगर प्यार है तो कोई भी हमें खुशी और प्यार नहीं दे सकता। सब कुछ बदलता है क्योंकि बाहर की दुनिया हर किसी को मन बदलता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। हम चाहते हैं कि कोई सिर्फ हमें प्रेम और सिर्फ हमारे लिए जिए। ऐसा नहीं हो सकता। हम इतनी उम्मीदें लगाते हैं लेकिन वो उम्मीद टूट जाती है। तब लगता है कि सब व्यर्थ है। सभी लोग समझदार हैं। कोई बिना उद्देश्य के लिए को प्यार नहीं करता। कोई बिना उद्देश्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता। हृदय को चोट लगने पर ध्यान जाता है। सब कुछ स्पष्ट लगता है। जब वो सब देखते हैं तो वो पहले से ही समझना चाहता है। हम खुद को इतना अटैच क्यों करते हैं कि अगर कोई हमें छोड़ दे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी आत्मा, अपने आप को और बाहर की दुनिया को बहुत अधिक महत्व दिया है। याद रखना, जब भी हम अपने जीवन में बाहर की दुनिया को अधिक महत्व देंगे तो हम कभी अकेले नहीं रहेंगे। हमेशा अकेले होने का, दूसरों के अलग होने का डर लगेगा। लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं कि इस आदमी ने मुझे छोड़ दिया, जीना व्यर्थ था। वह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने बाहर की दुनिया बहुत अधिक महत्व किया। हमें जानना ही नहीं चाहिए। याद रखना चाहिए कि जब भी आप अकेले होते, आप अकेले नहीं होते, आप खुद के साथ होते। तो उस चीजों से बचने के लिए सबसे पहले अपने अंदर को विचारों को ना मजबूत, अच्छा और एंटरटेनिंग बनाने के लिए अकेला होकर पूरे हो कि को मैदान नहीं होते, कि किसी को मैताज नहीं होंगे। इस तरह हम अपने आप को देंगे, हम दूसरे पर खुशी कभी नहीं होंगे। अपने डिपेंडेंट खत्म कर लोगों से अपने साथ जीना सीखो। दूसरा, जब आप अकेले हो, जो काम अपनी खुशी देते हैं या आपको रुचि देते हैं, जैसे कि बुक्स पढ़ना, संगीत सुनना या भी कुछ कर, उनके लिए समय निकालना। तीसरा, अकेले बैठ पर ध्यान देने का अभ्यास करें। जब आप अकेले बैठकर खुद को जाएंगे तो आप अपनी आत्मा की शक्ति समझेंगे। जैसे जैसे आप स्वयं से अलग होंगे, आपको पता चलेगा कि आपको किसी का भी जरूरत नहीं है। हमारे गुरु स्वामी सरवण जी महाराज ने कहा है कि जैसा सूरज में अंधकार नहीं है, वैसा ही मनुष्य में दुख या अकेलेपन नहीं है। मैं पूरे सृष्टि समय हूँ। हम इन 3 बातों को अपने जीवन में शामिल करेंगे तो हम स्वयं को कभी अकेले नहीं मानेंगे। ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों।